प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गधा भाई निमित्त बिन माई का काम करता है, ने अक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुँचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज 20/1/22 है और मैं आपके समक्ष सबसे पहले एक हमारी जो पहली छोटी भजनों की पुस्तक है उसका एक भजन रखने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं दोयों के अनुसार 101 दोहे से आगे चलूँगा, उसका प्रवचन आपको दूंगा कि आप जागने की तरफ चलें। तो आइए चलते हैं भजन की दुनिया में। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गया। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गया। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तेरी मेरी सखी। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तू ना रही मैं ना रही, तू ना रही मैं ना रही। ये अंदर की बातें अंदर रही, मन को देखा न बाला कहाँ खो गया। ये अंदर की बातें अंदर रही, मन को देखा न बाला कहाँ खो गया। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तू ना रही मैं ना रही, तू ना रही मैं ना रही। ये अंदर की बातें अंदर रही, मन को देखा न बाला कहाँ खो गया। मन को देखा न बाला कहाँ खो गया। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गया। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया, तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गया। रात कटती नहीं, दिन भी आता नहीं, दिन भी आता नहीं, दिन भी आता नहीं। रात कटती नहीं, दिन भी आता नहीं, चाँद तारों का यौवन भी बाता नहीं, बाता नहीं। रात कटती नहीं, दिन भी आता नहीं, चाँद तारों का यौवन भी बाता नहीं, बाता नहीं। मैं क्या करूं कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। मैं क्या करूं कुछ
भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। गुरु मेरे ने सतगुरु मेरे ने मुझको ये क्या कर दिया, मुझको क्या कर दिया, मुझको क्या कर दिया। सतगुरु मेरे ने मुझको ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। रुकते नहीं, कुछ भी बाता नहीं। आंसू रुकते नहीं, कुछ भी बाता नहीं। सतगुरु मेरे ने मुझको ये क्या कर दिया, मुझको क्या कर दिया, मुझको क्या कर दिया। आंसू रुकते नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। क्या करूं साहिबन बिन जिया जाता नहीं, जिया जाता नहीं, जिया जाता नहीं। क्या करूं साहिबन बिन जिया जाता नहीं, जिया जाता नहीं, जिया जाता नहीं, जिया जाता नहीं। सतगुरु मेरे ने मुझको ये क्या कर दिया, मुझको क्या कर दिया, मुझको क्या कर दिया। आंसू रुकते नहीं, कुछ भी बाता नहीं। आंसू रुकते नहीं, कुछ भी बाता नहीं। क्या करूं सतगुरु बिन जिया जाता नहीं, साहिबन बिन जिया जाता नहीं, जिया जाता नहीं। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गया। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गया। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। अंदर की दुनिया की धुन ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अंदर की दुनिया की धुन ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। मेरा जीना भी मरने में अटका दिया, अटका दिया। अंदर की दुनिया की धुन ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। मेरा जीना भी मरने में अटका दिया, अटका दिया। क्या करूं धुन बिन कुछ भी बात
बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। क्या करूं धुन बिन कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। अंदर की दुनिया की धुन ने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। मेरा जीना भी मरने में अटका दिया, अटका दिया। क्या करूं धुन बिन कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। पांचवें अंतरे पर है प्यारी सत्संग जी। सूरत लागी मेरी अब सूरत धुन में, सूरत धुन में, सूरत धुन में। सूरत लागी मेरी अब सूरत धुन में। आ गया चक्कर में सतगुरु का जो दर्श किया, दर्श किया। सूरत लागी मेरी अब सूरत धुन में, सूरत धुन में, सूरत धुन में। आगा चक्कर में सतगुरु का जो दर्श किया, जो दर्श किया। साहिबन बिन कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। साहिबन बिन कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। सूरत लागी मेरी अब सूरत धुन में। आगा चक्कर में सतगुरु का जो दर्श किया, जो दर्श किया। साहिबन बिन कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं, कुछ भी बाता नहीं। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। गुरु के चरणों में सर, सतगुरु के चरणों में सर को कटवा दिया, कटवा दिया, कटवा दिया। सतगुरु के चरणों में सर को कटवा दिया। साहिबन के दर्शन पले पल पा गया, पल पा गया। सतगुरु के चरणों में सर को कटवा दिया, सर को कटवा दिया, सर को कटवा दिया। साहिबन के दर्शन पले पल पा गया, पल ही
पल पा गया। मैं क्या बताऊं मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया। मैं क्या बताऊं मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तू ना रही मैं ना रही। तू ना रही मैं ना रही। ये अंदर की बातें अंदर रही, मन को देखा न बाला कहाँ खो गया, कहाँ खो गया। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। सतगुरु के चरणों में सर को कटवा दिया, सर को कटवा दिया, सर को कटवा दिया। साहिबन दर्शन पल ही पल पा गया, पल पा गया। मैं क्या बताऊं मुझे क्या मिल गया, मैं क्या बताऊं मुझे क्या मिल गया। मैंने पाया तुझे तो मैं हो गई। तूने पाया मुझे तो तू हो गई। मैंने पाया तुझे तो मैं हो गई। तूने पाया मुझे तो तू हो गई। तो प्यारी सत्संग जी, ये भजन 6 अंतरों का था, लेकिन इसके अंदर जो रस है प्यारी सत्संग जी बड़ा ही प्यारा है। मैंने पाया तुझे तो मैं तू हो गई। तूने पाया मुझे तो तू मैं हो गई। ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी। प्यारी सत्संग जी, ये है प्रेम। प्रेम गलियती सांकड़ी जामे दोनों सो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, फरीदा ऐसे हो रही है जैसे कख मसीत, पैरा हेठ लताड़िए तेरे नाल साहिब दे प्रीत। तू सुता है रब जागदा तेरी दाढ़े नाल प्रीत। उठ फरीदा सुते झाड़ू दे मसीत, तू सुता है रब जागदा तेरी दाढ़े नाल प्रीत। प्यारी सत्संग जी, प्रेम से ही पार होना होता, कोई और रास्ता नहीं। प्रेम ही सतगुरु है, प्रेम ही होना है, प्रेम में समाना है, फिर सब कुछ ही पा जाना। इसलिए जब कोई प्रेम किसी से करता है, जीवन संसारी भी, उसमें भी एक ही शर्त है कि जिससे तुम प्रेम करते हो अब वही तुमको अपने अंग संग दिखे। अब तुम खुद खोगे, अब तुम ना रहे, वही प्रेसी ही आग। अब तुम जिधर देखते हो उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू।
कि अब जहां देखता हूं तुम ही देखते, मैं दरख्त देखता हूं तो तुम दिखते, मैं दरिया देखता हूं तो तुम दिखते, मैं पहाड़ देखता हूं तो तुम दिखते, मैं चलता हूं तो तुम देखते हो, कोई तुम चल मैं चल। मेरा सब कुछ मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार हो, मूल चून मिटा देना। इत्र की एक बूंद तैयार करने के लिए प्यारे सत्संग 100 के हिसाब से फूल इस्तेमाल करने पड़ते, और फिर वो इत्र की जो बूंद बनती है उसका क्या नजारा है, उसकी क्या सहजता, उसमें वो हजारों फूल समाये जिनका वो असली निचोड़। तो प्यारे सत्संग जी, ये जो प्रेम है ये जीवन का निचोड़, ये तुम्हारे जीवन का और सतपुरुष के संग प्रीत का निचोड़। ये इत्र, ये इत्र बड़ा पवित्र है, इसलिए प्रेम पवित्र होता है। प्रेम विजाती नहीं, प्रेम में विजाती है विषय विकार लोभ मोह अहंकार है तो वो प्रेम। जहां दो नहीं हो सकते, इवन अगर आप गए एक ही हो जाओगे, किसके? सतपुरुष। पहली झलक में तुम सतगुरु बनो, जो ही आगे बढ़ते जाओगे तो बस सतपुरुष ही होगे। मैं न रही तू न, सतपुरुष तुम में समा। एक झलक पाने के बाद वो समा जाते हैं। मेरा और क्या हाल, 24 घंटे उनके साथ रहता हूं, एक पल के लिए भी नहीं बिछड़ता। बिछड़ने का कोई ढंग ही नहीं है तो कैसे बिछड़ूं। इसलिए जो आज मेरा सत्संग है प्यारी सत्संग जी, वो सहजता का सत्संग, सहज से सहज बन जाना है और फिर ही उसको जा पाना। जब तक तुम सहज ही नहीं बनो, निर्मल ही ना हो, जब तक तुम तिरोगे नहीं उसको कैसे पाओ। तिरना है, तैरना नहीं। और जैसे आपने चील देखी आकाश पर, दूर चील जब उड़ती है, आजकल चीलें भी बड़ी कम हो गई, दूर उड़ती है चील तो तिरती है, पंख नहीं हिलाती, बस पवन ही उसको संभाले। वो इतनी हल्की हो गई कि उसका वजन ही नहीं रहा, उसका बोझ ही नहीं रहा, वह हल्की फुल्की हो गई। ये बोझ ही तो अहंकार, बोझ ही तो मान, बोझ ही तो संसार, इसलिए हल्के हो जाना। अभी तो मैंने आपको चील का एग्जाम्पल दिया, अनल पंछी तो प्यारो सदा ही तिरता रहता है, रात दिन तिरता प्यारो, तिरते तिरते खाता है, तिरते तिरते सोता प्यारो, तिरते तिरते सुरती से भोग में जाता है, उसी से सब अंडे बनते, वह भी तिरते तिरते नीचे आते हैं, फिर वो अंडे फट जाते प्यारो, बच्चे उनसे बाहर आकर ऊपर आकाश की उड़ना शुरू कर जाते। क्या बताऊं आपको, तुमने अनिल पंछी बनना है संसार में, तब बन के तब। वो तो बारिश भी नहीं देखता, वो तो उनसे इन बादलों से बहुत ऊपर होता है, वो बड़ी डिम वायु में होता है। इसलिए उसके ऊपर मैंने लिख दिया हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी आपको किताबों में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये भजन ऐसे थोड़ा लिखे जाते हैं, इनमें खो जाना होता है तो भजन लिखे जाते हैं। और जितना रस भजनों में होता है इतना रस किसी चीज में नहीं। भजन खा देते हैं, मूल चूल निचोड़ देते हैं। कहता है ये कैसी लगी तेरी मेरी सखी, तू न रही
में मेहनत। संसार में भी अगर लैला मजनू ने प्रेम किया, श्री फुरात ने प्रेम किया, शशि पूनम ने प्रेम किया, तो प्यारी सत्संग जी, लैला तो काली थी लेकिन मजनू वो बड़ी भाई, और मजनू लैला लैला ही करता रहता था, लैला लैला चलाता था, क्योंकि वो बादशाह की लड़की थी। मिलना कठिन था लेकिन अंदर बसा लिया। जहां जा रहा है, जहां भाग रहा है, वह ले, जिसको भी देखता था ले। यही तो बात सूरदास जी की हुई थी। और कैसे आंखें अंधी करती, मैंने सुनाई हुई आपको बात, आप भूल न जाया करो। ये चीजें ही तुम्हारी धरोहर है, इनको अपने पास संभाल के रखा करो। इसलिए कहा, जब हर चीज में वही दिखेगा तभी तुम हल्के हो जाओगे ना, तभी तुम्हारा भारीपन चला जाए, तब तुम तिरोगे। जैसे बाबा नानक सूफियों के देश में पहुंच गए, भरा हुआ दूध का कटोरा पाया, लबालब भरा था, उस कटोरे पर एक चमेली का फूल रख दिया और कटोरा वापस कर दिया। बाला और मर्दाना साथ ही थे। मर्दाना ने कहा, बाबा जी हमें समझ नहीं आई, ये क्या आया और आपने क्या किया? तो बाबा नानक ने कहा, देख, उन्होंने ये कहा कि आप जहां आए हो वहां आ गए बड़े सूफी संत हैं, आपके आने का कोई लाभ नहीं है। हमने उत्तर दिया, हम तो तिरने आए हैं, तिर के चले जाएंगे, किसी को ना हानि पहुंचाएंगे ना किसी को दुख पहुंचाएंगे और वापस चले जाएंगे। जो तिरता है वो किसी के अहंकार को कुछ नहीं कहता। जो दूध का कटोरा था उसमें अहंकार था, मान था, ईर्ष्या थी, द्वेष था, तुम कहाँ गए? लेकिन फूल ने संकेत दिया, अरे बाबा, ना मुझे किसी से ईर्ष्या है, ना मुझे से किसी से द्वेष है, मेरे पास प्रेम है और प्रेम तिर के पार हो जाता है। मेरे पास इत्र है जो खुशबू फैलाता है, ये फूल है, ये खुशबू फैलाएगा। मैं खुशबू फैलाने के लिए आया, मैं जगह घेरने के लिए नहीं आया, मुझे कोई जगह नहीं घेरनी। देखा संत क्या होते, तेरा भाड़ा मीठा लागे। इसलिए तो सदा सलामत ओंकार, क्योंकि तब तक वो ओंकार भगवान की भक्ति जानते थे। बड़ा थोड़ा समय मिला उनको सत्पुरुष जानने, वो लोगों को पता नहीं चलता। इस गधे भाई को पता है, कबीर साहब को पता है, मेरे को पता है, वो तो बड़े प्यारे संत, उनका क्या मुकाबला। बचपन में जब पपीए की पी पी की आवाज सुनी, 10.5 साल के थे, आवाज कानों में आई तो रोना शुरू कर दिया। 8.5 साल, 8.5 साल के थे तो रोना शुरू कर दिया। माँ भागी भागी आई, क्या हुआ, क्यों रो? इशारा किया उस खिड़की की ओर जहां से आवाज आ रही, उसको चुप कराओ तो मैं भी चुप हो जाऊं। इशारा था, बोले। बचपन से ही जो तिरता है वो एंड में भी तिरता रहता है। उनकी उंगली ही तिरती तिरती गई बस। और वो उसकी पुकार रोने की, मैं रो, क्यों वो रो रहा है, मैं तब रो, वो क्यों पुकार कर रहा है, क्यों
क्यों रोए कर पुकार कर, मैं भी तभी तो रो रहा हूं। इसलिए जब कोई मतभेद नहीं रह जाता, कीड़े पतंगे तक का भेद नहीं रह जाता, तभी तो तुम्हारे अंदर प्रेम जगता है। बिना प्रेम के कैसे संसार में तुम रह सकते? जब प्रेम जगेगा तो सत्य आ जाए, सत्य आया तो आनंद ही आनंद। फिर तुम्हारे रोने बैठने उठने चलने फिरने में आनंद ही आनंद चारों ओर फैले। आनंद दिखावा नहीं है, आनंद तो अंदर की ऊर्जा है, वो सत्य की नवड़िया, सत्य की ऊर्जा है। इसलिए प्यारे साहब सिंह जी, मैं कोई भी चीज पकड़ता हूं तो उसमें इतना सत्य होता है कि आगे क्या जाऊं। इसलिए फिर मुझे तेजी करके आपके साथ से गुजरना पड़ता है, नहीं तो एक ही दोया बहुत होता है। तू ना रही मैं ना रही, ये अंदर की बातें अंदर रही, मन को देखा ना बाला कहाँ हो गया। सबसे बड़ी बात ये, मन ही मिट गया। जो बरमाता है, भाव देता है, जब ये दशा तुम्हारी आती है तो मन कहाँ तुम्हें बरमाए। मन तो मूल सुरती में बैठ के आराम कर बोलता, अब इसके साथ मेरा चारा नहीं बाबा, मैं इसको बरमा नहीं सकता, अब ये बहुत आगे निकल, उतना तेज मैं नहीं चल सकता जितना तेज ये चला है। इसकी प्रेम की जो डोर है से दूर ले गई है मुझसे, इसलिए मैं वहां वो दौड़ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे एक एक शब्द को तुम्हारे लिए समझना आसान नहीं है। तब का मन को देखा ना बाला, कहां खो गया, खोई गया। मूल सुरती में जाकर विश्राम करना, कोई भाव नहीं रहा, कुछ नहीं, शुद्धि प्रेम की आग। इसलिए फिर जिसके साथ प्रेम होता है वो दिखता ही नहीं, अपना मिट जाता है, सब कुछ मूल चूल अपना मिट जाता है, अपनापन दिखता ही नहीं, फिर वही दिखता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में। अब दरख्त को देखता हूं तो तू है, फूल को देखता हूं तो तू है, नदी देखता हूं तो तू है, कपड़े देखता हूं तो तू है, चलता हूं तो तू है, बैठता हूं तो तू है, और क्या। दूसरे अंतरे पर आता हूं, इसलिए कहा ये अंदर की बात, ये बाहर की नहीं। बाहर संसार है, अंदर तुम्हारे सुरती की दार है। सुरती की दार को पहचानो, मेरी सारी भक्ति सुरती की। मन तुम्हारा अपने आप ही उसको ताला लग जाएगा बेचारे तुम्हारे ऊपर। लेकिन ये जो तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघरों में जाते हो, क्या करते मांगे। तुम घर से चलते हो तो मांग होती है, मांगना है, माँ से मांगना है, ये कृष्ण भगवान से मांगना है, ये राम जी से मांगना है, ये सीता जी से मांगना है, ये देवी आदिशक्ति मांग। मैं कहता हूं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगनते मरना भला है, यही संतन की सी। इसलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जितने भी ये तुम्हारे बने स्थान है ना प्यारी सत्संग जी, इन्होंने तुम्हारा जो था ना पतन कर दिया भक्ति का। है ही वहां, तुम गिरजाघर के बाहर टहलोगे तो मांग मेरा फलाना काम पूरा। अरे बाबा, जिसके आगे तुम हाथ बांध रहे हो कि तुम्हारा नौकर है, क्यों कर देगा, किस बात के लिए कर दे। तुम्हें सब कुछ दिया, तुम परिपूर्ण हो, लेकिन मांगते बन। अरे बाबा, नारायणी चोला है तुम्हारा, आप नारायण कलाधार जग में परवरे, तुम आप भी नारायण जग में आए। तू तो हीरा अनमोल है, अपनी मूल पहचान। तुम हीरे हो अनमोल, जिसकी कीमत नहीं, क्योंकि तुम तन नहीं
मन नहीं, तुम तो सुरती। जिसका पिता ये काल भगवान नहीं है, सतपुरुष, तुम अमर लोक से आ। चल हंसा अमर लोक का, तुम अमर लोक का वासी। ये तीन लोक काल का देशा, पड़ा काल के, बना काल का वासी। छोड़ ये पिंजरा, 5:25 का पिंजरा छोड़ दे प्यारे, आओ चले निज धाम। वहां सारे परमहंस रहते, उनसे मेला हो तो तरे, हम तरे, फिर ही तरो। फिर तरोगे तो मांग कहाँ, जो तिरता है वो मांग कहाँ करता है। लकड़ी, सूखा पत्ता दरिया में डाला, वो क्या कर, वो तो तिरता ऊपर, गीला भी नहीं होता, चल रहा है आराम से। भिगोएगा भी उसे कौन, तर रहा है। तिरते को कौन भिगोएगा, हल्का सूखा पत्ता फूंक मारो तो उड़ के ओ चला जाए। सूखे पत्ते समान बनना है। मन, मान, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, 5 चोरों को छोड़ना। रात कटती नहीं, दिन भी आता नहीं, चांद तारों का भी यौवन बहता नहीं। कहते मैं चांद तारों को भी देखता नहीं, जहां तू है वहां चांद तारे फीके पड़ जाते। हाँ, उसमें उनमें भी तू, लेकिन तुम मुझे अलग ही दिखते, तुम उनसे बाहर। नानक का पातशाह दिससे जाहिर, दिससे जाहिर, तुम जिधर देख रहा हो अब तुम दिखते। पत्ते में मैं नहीं देख रहा, तुम ही दिख। पत्ता गया, दरिया गया, पहाड़ गया, सब गया, तू ही दिखता। तुझ बिन और कुछ नजर आता है, तभी तो प्रेम होता। प्रेम ऐसे थोड़ा तुम्हें पत्ता दिखाई, पत्ता नहीं वही दिखाई, दरिया नहीं वही दिखाई, बंदा नहीं वही दिखाई। फिर कहां तुम भारी होगे, तुम्हें क्रोध फिर कहां से आएगा, लोभ मोह अहंकार कहां से आएगा। इसीलिए कहा ये अंदर की बातें अंदर नहीं, मन को देखा ना बाला कहां को। ये सारा चक्कर संसार का तो मन का है। जब तुमने अंदर की धुन लगी तो ये सब फीका पड़ गया, फिर मन फीका हो। फिर रात कटती नहीं, दिन भी आता नहीं। रात क्या है, रात है यही तुम्हारे विचार, आशा, तृष्णा, ये रात, इन्हीं से तुम बाहर नहीं आ रहे। इसलिए कहा कि किसी का भजन आसानी से थोड़ा तुम समझ जाओ। अगर मैं इसको खुल के करूं तो ये 6 दो ही मेरे 2 घंटे ले जाएंगे, पर मुझे और तो की पता जाना है, वो लिखे इसीलिए आपके लिए लिखे, ताजे कल लिखे और आज बोलूं। कल 19/1/22 को लिखे हैं और आज 20 को आपके सामने बोलने के लिए बैठा हूं। लेकिन भजन को देना है, क्योंकि इतने तगड़े शुरू में सबसे पहले जब मैं सतगुरु का हुआ तो ये भजन लिखने शुरू करे। 5 महीने का ही सफर मेरा उनके यहां था और लिखता चला। ज्यादा समय सतपुरुष ने नहीं रहने दिया, बस चला, तुम्हें बड़ा काम करना है संसार, रुक मत जा। इसलिए रात कटती नहीं, दिन भी आता नहीं, चांद तारों का यौवन भी। अब ये चांद तारे मेरे लिए क्या, फीके, उस प्रेम के आगे चांद तारे कुछ नहीं करते। लेकिन एक बात बताऊं, चांद तारों की महिमा इस सूरज और चांद से भी ज्यादा है। उनको कभी ग्रहण लगा हुआ नहीं देखोगे, लेकिन सूरज को भी ग्रहण देखोगे, चांद का भी ग्रहण देखो ग्रहण लगता है, जिसकी रेस बड़ा नुकसान पहुंचाती है धरती पर। हर तन को हानि पहुंचती है रेस, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको बड़ी हानि पहुंचने का डर रहता है। इसलिए उनको डायरेक्शन दी जाती है कि बाबा सिमरन में रहो, कोई चाकू आदि किसी चीज को,
कोई सब्जी वगैरह कुछ ना काटने क्योंकि डायरेक्ट अंदर वो अफेक्ट बच्चे पर पड़ता। उस समय जो विचार करेगी माँ, सारे का सारा विचार। इसलिए अगर दीक्षित हो, इस सूरज और चांद ग्रहण में उस बच्चे को जो एनर्जी मिलती है उसका अंदाज ही कोई नहीं। एक नया जीवन की ऊर्जा उसके अंदर चली जाती है। इसलिए ये दीक्षा जो होती है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन तुम गुरुआ के चक्रों में पड़ के, मामों के चक्रों में पड़ के तुम्हारी भूख नहीं मिटती। 3 लोग का राज मिलने के बाद भी ओंकार कोई रजा नहीं रजा। उसको था मुझे तो सतपुरुष पूरा मन लोक का राज दे। वो लंबी कहानी है, आपसे क्या करूं। गुरु के, सतगुरु के चरणों में सतगुरु मेरे ने मुझको ये क्या कर दिया, आंसू रुकते नहीं, कुछ भी बात। वही बाबा नानक वाली बात, पी रो रहा है, मैं कैसे चुप हो जाऊं। जब प्रीत लगती है फिर आंसू। मेरे को दीक्षा देने गया था, वो रिलेशन में भी बड़े क्लोज हैं मेरे मेरे नानकों से हैं, जो मेरे मामू का बेटा था, उनकी पत्नी थी। जो ही उन्होंने पांव पर नमस्कार किया तो रो पड़ी। उन्होंने पूछा मुझसे कि मैं रोई क्यों, मुझे नहीं पता। मैंने कहा देख, जिससे तुम लाखों अरबों और खरबों सालों से बिछड़ी थी, वो तुम्हें अंदर उत्पन्न हुआ शब्द से, तेरा उनसे मिलाप हुआ तो आंसू कैसे ना आए। तुम इतने हल्के हो जाओ दीक्षा से पहले कि तुम्हारे आंसू, बस मैंने पहला ही साधक देखा, जितनी मैंने दीक्षाएं दी हैं, पहला साधक मिला जिसको दीक्षा देते ही, प्रणाम उसने करते ही वो गिड़गिड़ा के रोई। तो प्यारी सत्संग जी, जैसी तुम्हारी प्रीत होगी वही उम्र के बाहर आएगी ना। बाबा नानक पी को दूर ही आवाज ही सुन रहे तो आंसू बहने लगे, जोर से रोने। प्रीत आंसू बहते जो है ये पता देते हैं तुम्हारी प्रीत। मैंने अभी बोला तो मेरी आंखों में आंसू तर आए, सच बोल, मैंने सीन ही सुनाया तो आंसू तर आया आंखों में। इसलिए आपसे कहता हूं कि बड़े कौतुक होते हैं जब दीक्षा भी हम देते, कईयों का कोई और कौतुक होता है, हर एक अपने अपने ढंग से चलता है। लेकिन जितनों को मैंने दीक्षा दी, बस पहला ही मिला कि पांव पे सर झुकाते ही रोने आंसू आ। सतगुरु मेरे ने मुझको ये क्या कर दिया, आंसू रुकते नहीं, कुछ भी बहाता नहीं। फिर क्या भाई, अब सतगुरु ही समा गए, फिर खाना भी खाओगे तो निमित्त बिन शरीर को रखने के लिए, कुछ करोगे तो निमित्त बिन शरीर के लिए। हो क्या, अपने मालिक को पालिए, सतपुरुष को पालिए। आंसू निकलते तब जब सतपुरुष ही आपके सामने खड़े, और उस सतपुरुष को आत्मा पहचानती है। तुम मत समझो निजधाम जाओगे तो तुम्हें झलके मिलना शुरू हो जाएंगी कि मैं यहां आया था, ये मेरा देश लगता है, ये पहचाना हुआ लगता है, ये सतपुरुष पहचाने में लगता है। फिर तुम परख करने लो, फिर कुछ पीरियड के बाद लगेगा हाँ मैं इसी निजधाम का हूं, मैं इसी सतपुरुष का हूं, मैं तो काल भगवान का नहीं। फिर तुम्हें पता लगेगा कि तुम सतपुरुष के अंश हो। काल भगवान ने आराध शक्ति ने आपको तन दिया, मन यूनिट माइंड तुम्हारे अंदर बिठा दिया, इंद्रियां आपको दे दी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुमको दे दी, यही तुम्हारा भारीपन। ये 5 चोर जो है ना, दिए साथा, सतगुरु पकड़ दिखाए हाथा, सहजो भाई लिखते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु की महिमा जो जानसी
इसका सतगुरु नाम। तभी उसकी महिमा जानोगे तो सतगुरु का पता चलेगा। महिमा ही ना जाने तो सतगुरु शब्द ले लिया, सुन लिया, बात नहीं बनती। तभी कहते हैं सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। गुरु गुम गए गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। तन को कटवा दिया सतगुरु के चरणों, बस ये तन जब झुकाओ तो ऐसा लगे मैंने दे दिया है दान, अब ये मेरा नहीं। जब तन दे दिया, सर दे दिया, तो ब्रेन दे दी। नौकर ही तुम्हारा आ गया तो फिर तुम्हारी चाकरी को कैसे वो रखेगा, तुम्हें चाकर कैसे बनाए। इसलिए तो कहा कि ये जो तुम्हारा ब्रेन है, मस्तिष्क, ये ही मन का चाकर नौकर है और तुम्हारी आत्मा चाकर। इस चाकरी को अपने से अलग करो, मालिक बन जाओ। और वो इस शब्द के बाद मालिक बनो, नहीं तो चाकर ही रहोगे। लाखों जन्मों अरबों जन्मों जितने भी लेते रहोगे, चाकर हो। क्या करूं सतगुरु बिन रहा जाता नहीं। देख फिर पल पर दौड़ लगेगी, कब सतगुरु के पास जाऊं, कब उनसे मिलूं, कब उनसे बात करूं, कब उनके दर्शन करूं, कब उनकी आंखों से आंख मिलाऊं, कब मैं उनके चरणों में सर झुकाऊं, कब उनकी वाणी सुनूं। प्यार से समझी बातें होती। अंदर की दुनिया की धुन ने ये क्या कर दिया, मेरा जीना भी मरने में अटका है। हर पल ऐसा लगेगा कि मैं अब क्या जी, कब मैं अपने घर जाऊं, बस इंतजार। जैसे किसी की सगाई होगी तो अब उसकी शादी होनी है, उसने किसी की दुल्हन है वो बंद है, अब वो वेट कर रही। अब उसको इस घर से वो लगाव नहीं, अब उस घर की उसको हर समय ध्यान रहता है, वहां जाना है, मैंने कैसे चलना है, क्या कर। इसलिए जब आप सतगुरु के हो जाते हो तो बस फिर निज धाम सामने आता। कि वो निज धाम सतगुरु का है, बाकी गुरु ऐसा है, उन्होंने अपने साथ लिख दिया, संत भी लिख दिया है, वो लिखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो निज धाम का होएगा वही सतगुरु कहलाता है। जो सतपुरुष से मिलके आता, दात है पाता, वही सतगुरु कहलाता। बाकी कोई नहीं सतगुरु होता। सतगुरु वह ही जिसने सतपुरुष के दर्शन किए और उनसे दात पाई और आपको दे रहा है, उसी का नाम सतगुरु जानिए। बाकी अंधा संसार ले जाओ, अंधे आगू अंधा संसार, धोखा ही धोखा हर जा फरे भी जहां। सच्ची जो राह बताए बस तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे बस तेरा ही है सहारा। ये भी भजन लिखा है इस गधे पर, बड़े भजन लिखे 300 से ऊपर ही। इसलिए प्यारे शासन जी, जितना अब भजनों का समय नहीं, आप तो ही लिखता हूं, लेकिन 1 घंटा तो लगता है इसी में लग रहा है, मैं क्या करूं। अंदर की दुनिया की धुन ने ये क्या कर दिया, मेरा जीना भी मरने में अटका दिया। कब मरे कब पायो पूर्ण परमानंद। आप तो बात ये होगी कब मरे कब पायो पूर्ण परमानंद, सत प्रेम अनंत तो अमर लोक में। आप तो देख कब जाऊं, और देखो मैं जीवित गिनती से 12 चक्कर लगाए, और आप ड्यूटी दी उन्होंने, दे संसार में ड्यूटी, आप ड्यूटी दे। निजधाम में ही समझो रहता हूं, मैं कहीं बाहर नहीं हूं, ये मैं जहां रह रहा हूं मुझे हर समय निजधाम है, बिल्कुल जुड़े हुए हो मेरे साथ, हर काम वही कर, मैं कुछ नहीं करता। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आते, मेरा तन थोड़ा कुछ करता, वही करते हैं सारा कुछ। सुरती की धुन ने ये क्या कर दिया, मेरा जीना भी मरने में अटका दिया। सुरती काम करते, सुरत लागी मेरी अब सुरत धुन में, सुरती मेरी किसमें, सतपुरुष की चेतन सुरती में मेरी धुन लगी रहती।
अब सतपुरुष का हो गया, लेकिन दोनों जुड़े। ये प्रेम गलियती साकड़ी जा में दो न समाये, कहना तो एक ही पड़ता, लेकिन बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु न होते तो मैं सतपुरुष को ना पा पाता। उन्हीं के कारण में सतपुरुष को जान पाया, मिला, वहां गया सारा कुछ उन्होंने ही भेजा। वैसे निरंकार भगवान ने और सतपुरुष ने ही मुझे सतगुरु के पास भेजा। वो सुनाई आपको सारी बात। गुरु के सतगुरु के चरणों में सर को कटवा दिया, वहां सर कटवाना पड़ता है। जो सिर साईं न नीवे सो सिर कपि उतार, सो बालन से थी कुनी एड़ जलाइए बालन से थी सार। इसलिए जो सिर साईं न नीवे सो सिर करिए काई। फिर उन्होंने लिखा जो सिर साईं न नीवे सो सिर करिए काई, कुन्नी एड़ जलाइए बालन से थी थाई। बालन की तरह जले, फिर क्या करना है? इस सर में मान है, तो फिर क्या नहीं? ये मान की कहानी है। सर के चरणों सतगुरु मिल गया तो झगड़ा खत्म हो गया। तू ना रहा, मैं ना रहा, एक दूजे में खो गए। न सतगुरु रहता है न तुम रहते, तुमने उनमें खो जाना है और वो तुझ में खो जाएंगे। फिर वो जो हाइब्रिड बनेगा उसकी महिमा अपरंपार। अब ये जो तुम्हारा सीड है हाइब्रिड हो जाता सतगुरु के मिलने से झगड़ा, क्योंकि सतपुरुष गुरु के पास कौन सी दात है? सतपुरुष की। सतपुरुष की दात तेरी आत्मा को क्या करेगी? चेतन, महाचेतन करे। और वो जो चेतना हाइब्रिड हो गया ना, तुम अब गलती कहां से करो? अब जो तुम्हारे फल लगेगा वो तो विचित्र संसार में उसको देख के हैरान। हाइब्रिड हो गया, बड़ा कमाल का सीड बन गया, और अब जो फल देगा उसका क्या मुकाबला? सतगुरु के चरणों में सर को बार बार झुकाना है, मूल चूल मिटाना है। अपने आप को मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके मिटा दो, मत समझो हम कुछ हैं। दाना भी जब जमीन में डालते हैं तो वो भी मिटा देता है, हवाले कर देता है, उस धरती के हवाले कर देता है, पानी के हवाले कर देता है, उन हवाओं के हवाले कर देता है, सूरज की रोशनी। बस तुम्ही जैसा तुम मुझे चाहोगे वो बन जाए। तो जैसा वो हाइब्रिड बना है वही तो आप फटेगा। वो सीड की अपनी एक शान, उसका बीज कैसा बनेगा, फल कैसा देगा। अभी देखो मार्केट में जो फल आ रहे हैं, साइंस ने क्या क्या काम कर, बड़े बड़े मोटे साइज के फल आने लगे। किलो का तो अब आपको ये गावा मिल रहा, अमरूद मिल रहा, सेब देख लो कितने कितने बड़े, सब हाइब्रिड हो गए। सब्जियां देखो उनका साइज कितना कितना हो, आबादी बड़ी, चीजें बड़ी, ये सब साइंस का काम। साइड के दर्श पल ही पल पर, जब सतगुरु के चरणों में सर को कटवा दिया, साहिबन दर्शन पल ही पल पा गए। फिर साहिब कहाँ दूर रहते, भागे चले आते। तू ना रहा, मैं ना, एक दूजे में खो गए। बस दौड़ के आते जैसे कोई अपना मिलने को है। मैं जब बड़े साहब जी को, मैं आज उनकी बात एक सुनाता हूँ। बड़े साहब जी शुरू में, मैं जब इस मोहल्ले के जो कोई डाक था वो बच्चे देती थी फीमेल, तो उन बच्चों की देखभाल करता था मैं, जो भी होते थे उनके खाने का। और ये बड़े साहब जी मेरे साथ साथ रहते थे। अब सारा चार्ज उन्होंने अब संभाल लिया। इस पीरियड में साथ ही एक प्लाट हाउस में वो रहता है, फीमेल रहती है, उसके 5 बच्चे हुए, और 5 में 3 मेल है और 2 फीमेल। और जब ये खाना डालते हैं तो मेल तो सारा फीमेलों को खाने नहीं देते, क्योंकि वो कमजोर होती हैं, तो वो
फिर ये उनको अलादा, फिर मेरे को अलादा खाना खिलाते हैं। और किसी ने उनको बताया होगा, मेरे को नहीं पता, किसी से इन्होंने पता किया कि डॉगों को सुबह से शाम तक 4 बार खाना देना चाहिए। 3 बार जो है इनको बाज़ार के जो उनके डॉग वाले बिस्कुट होते हैं वो देते हैं, और चौथी बार रात को उनको खाना जो है वो अच्छी तरह से घी शी लगा के, मलाई शलाई लगा के तो फुल्के देते हैं। तो इस तरह से वो उन्हीं की सेवा में मस्त रहते हैं, और वो डॉग भी अच्छे अच्छे बड़े पहलवानों की तरह तैयार हो रहे हैं। तो प्यारे सत्संग जी, जैसा आप प्रभाव डालोगे वैसे ही आगे चलती है जो नई पौध होती। इसलिए उनके अंदर आगे ही गुण है वो सारे, और वो उसका पूरा इस्तेमाल, वो नहीं देखते बारिश को कुछ को, वो अपने समय पर उनको खाना खिला रहे। मैं देखता हूँ, कभी साथ में भी उनके वहाँ देखता हूँ, वही खिलाते हैं, मैं नहीं दखलंदाजी करता, क्योंकि आप वो सारा काम चला ले। इसलिए तुम अच्छे रास्तों पर बच्चों को डालो, सेवा का भाव सिखाओ, सेवा, सिमरन और सत्संग, ये 3 बातें न छूटे। अभी इसी आश्रम में अब आरती तो प्रतिदिन होती, सिर्फ संडे को अब मैं कुछ पीरियड से, क्योंकि मैं बड़ा लिखता हूँ, तो उस संडे को सत्संग भी हो जाता है, तो मैं इसलिए तब आरती नहीं करता, बाकी 6 दिन करता। 7वें दिन में अपना काम में आरती हो जाती है, आप नहीं। इसलिए मेरा आपको बार बार ये समझाना है, सतगुरु के चरणों में सर को कटवा दिया, साहिबन के दर्शन पल ही पालक पा गया। मैं क्या करूं, मुझे ये क्या हो, पता ही नहीं आपको चलेगा। आप कहां होगे, बावरे होगे, शुद्ध बुद्ध खो दोगे। इसलिए प्रेम में बिल्कुल वही हो जाना है जिससे प्रेम करते हो, और जो जिससे प्रेम करते हो वो भी वही हो जाता है जो तुम। लेकिन तुमने वो